तो जैसे कि सोनी लिव पे एक वेब सीरीज आई है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। तो ये वेब सीरीज आप सब लोगों ने देख लिया है और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके इस वेब सीरीज को देखें क्योंकि ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है और काफ़ी यूनिक भी है और ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आया है। और इसका जो कैरेक्टर है हर्षद मेहता, इसके बारे में आज मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। और ये एक तौर की ये बायोग्राफी वीडियो ही मान लो क्योंकि इसकी मैं जितनी भी उसकी बॉर्न से लेकर डेथ तक की पूरी बातें बताऊंगा आपको हर्षद मेहता के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं यूथ एक्सेस पे। और आज की वीडियो हमारी है हर्षद मेहता से रिलेटेड और उनकी जितनी भी लाइफ स्टाइल है सबके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में पनेली मोटी राजकोट में हुआ था। हर्षद मेहता एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी का छोटा मोटा टेक्सटाइल का बिजनेस था और हर्षद मेहता ने अपनी पढ़ाई लाला लाजपत राय कॉलेज से की थी। उन्होंने बीकॉम किया हुआ था। तो करियर की स्टार्टिंग में हर्षद मेहता ने 8 साल छोटी मोटी जॉब्स की थी, अलग अलग तरीके की जॉब्स की थी। इसके बाद उनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और किसी ने नहीं सोचा था हर्षद मेहता की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। और उन्होंने अपने स्टार्टिंग में पहले अंबालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया था, स्टॉक ब्रोकर, और उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने जेएल शाह और नंदलाल सेठ को ज्वाइन किया था, स्टॉक ब्रोकर। और उनके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया और स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी ली। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना एक कंपनी खोली जाए खुद की, और फिर उसने 1984 में ग्रोवो रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी खोली। अपनी कंपनी खोलने के बाद उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की मेंबरशिप भी ले ली। और 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का एक ब्रांड बन चुका था और काफ़ी फेमस हो चुका था। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन पर हर्षद मेहता ही छाया हुआ था और उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी बुलाने लग गए थे। न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह फेमस होने के बाद हर्षद मेहता का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चालू हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि उनका कनेक्शन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और काफ़ी एक्टर और जितने भी फेमस लोग हैं उनके साथ उनके कनेक्शन होने लग गए थे। और ऐसा माना जाता था कि हर्षद मेहता जिस स्टॉक को छू दे वो उसका प्राइस बढ़ जाता था और जिस स्टॉक को हर्षद मेहता खरीद ले उसका प्राइस तुरंत ही बढ़ जाता था। और एक बार हुआ क्या था कि ACC का एक स्टॉक था जिसको हर्षद मेहता ने खरीदा था और जब उसको हर्षद मेहता ने खरीदा था उसका प्राइस 200 रुपये था और उसके बाद उसका प्राइस 9000 तक पहुंच चुका था। और कोई समझ नहीं पा रहा था कि हर्षद मेहता ये कैसे करता है और क्या उसकी ट्रिक है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि हर्षद मेहता ये चीज़ करता कैसे है कि जिस भी स्टॉक को छूता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। और इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट थी सुचिता दलाल, जिसने उनको एक्सपोज किया था और हर्षद मेहता का सारा स्कैम का भंडा फोड़ा था। और सुचिता दलाल को ये पता चल चुका था कि हर्षद मेहता बैंक से लोन लेता है 15 दिनों के लिए और उसके बाद 15 दिन बाद उस बैंक को लोन वापस चुका देता है, जो कि बैंक 15 दिन के लिए लोन किसी को देता नहीं है। हर्षद मेहता को ये लोन इसलिए मिलता था क्योंकि हर्षद मेहता की बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी अच्छी जान पहचान थी और ये लोन सिर्फ एक बैंक रिसीप्ट के थ्रू मिल जाता था। ना भी ये लेन देन होता था, ये एक बैंक रिसीप्ट के थ्रू होता था, BR के थ्रू। और इसमें होता क्या था कि हर्षद मेहता 15 दिन के लिए बैंक से लोन लेता था और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाता था और 15 दिन बाद उन पैसों को वापस बैंक को लौटा देता था, जो कि लीगल नहीं है बिल्कुल भी। हर्षद मेहता के पास एक से एक लग्जरी कार थी और इसके साथ उनका एक आलीशान बंगला भी था और उनके कनेक्शन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। हर्षद मेहता का बुरा समय आ चुका था, स्टॉक मार्केट टोटली डाउन हो चुका था और इसके वजह से हर्षद मेहता बैंक को पैसा नहीं लौटा पाया और ये स्कैम पूरे इंडिया पे अब छप चुका था। हर टीवी, हर जगह हर्षद मेहता ही छाया हुआ था और उसका स्कैम सबके पास आ चुका था कि हर्षद मेहता क्या करता है, क्यों करता है। और इसके बाद स्कैम की जांच अब CBI पे पहुंच चुकी थी और CBI इसकी जांच करने लग गई थी। हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस और इसके साथ साथ 600 सिविल एक्शन भी दर्ज किए गए थे उस टाइम। और ऐसा माना जाता है और हर्षद मेहता ने भी बोला था कि उन्होंने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे नरसिम्हा राव, उनको उसने 1 करोड़ का रिश्वत भी दी थी उस टाइम। और इसके बाद एक एक करके हर्षद मेहता को जमानत मिलनी स्टार्ट हो गई थी उनके जितने भी केस थे। और 2001 में क्या हुआ, उनको दोबारा जेल भेज दिया गया और 2001 में ही जेल के अंदर उनको एक हार्ट अटैक आया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। RBI की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि 4025 करोड़ रुपए का घोटाला हर्षद मेहता ने किया था उस टाइम पे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो घोटाला था वो 600 करोड़ का उसने SBI के साथ किया था। और जिन्होंने उनका भांडा फोड़ा था और एक्सपोज किया था उनका नाम था सुचिता दलाल, जिनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। बस मेरी ये आज की जो स्टोरी है हर्षद मेहता की यहीं पे ख़त्म होती है और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है विवेक। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड और बायोग्राफी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारा चैनल है यूथ एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है विवेक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।